पढ़ाई है। तो आज के महावाक्य है 4 जुलाई 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मधुर अनमोल महावाक्य है, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत उच्च कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। मना 2500 साल का अखंड सुख, और इतने ऊंचे बनते हम तो 2500 वर्ष का राजा ही प्राप्त होती है केवल हमें इस परमात्मा के सच्ची पढ़ाई से। प्रश्न है, हर एक बच्चों को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर, मुरली के पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो तुम आप सामान भी कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास तो चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। गीत चला है, मुकड़ा देख ले प्राणी, कितने दाग दर्पण में लगे हैं, कैसे है तेरी कर्म कहानी। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुनाते हैं। क्या निश्चय करना है? कि स्वयं बाप प्राणेश्वर, पापकटेश्वर, वैद्यनाथ, सद्गति दाता ही हमको सम्मुख बैठ के पढ़ाते हैं। यही निश्चय मन बुद्धि में पक्का करना है और उसी भाव से सुनना है तो लाभ होगा। फिर बाबा ने बोला, ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। बाबा की जो मत है, जो सद्गति के लिए सद्बुद्धि है, उसको ही श्रेष्ठ मत कहते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंचे ते ऊंचे भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा बाप को समझते भी नहीं है, केवल कहते तो है कि भगवान बहुत ऊंचा है, भगवान सब बदल सकता है, भगवान कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान साक्षात करता क्या है? क्या मरे को जिंदा करता है क्या? वो करता क्या है वो तो जानते भी नहीं, केवल गाते रहते हैं, कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं, बेहद का बाप है ना बाबा, जिसको ऊंचे ते ऊंचे भगवान भी कहा जाता है। बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा बाप को समझते भी नहीं है। भले शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से भगवान को याद करते हैं, परंतु मनुष्य ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है। यह तो परमात्मा का कितना बड़ा अपमान हो गया। इतनी बड़ी हस्ती को सब में कह देना कितना गलत हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर का पिता है, लौकिक पिता, और हम बोलेंगे मेरा बाप इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, तो कैसे लगता है सुनने को ले। और ये तो सभी का सर्वशक्तिवान, सभी के सुखों का दाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, सद्गति दाता, सबसे ऊंची हस्ती, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। ऑल माइटी, लिबरेटर, इतने बड़े बाबा को, भगवान को हमने क्या किया? सब में ठोक दिया। तो बाबा कहते बहुत प्यार से मुझे याद तो करते हैं, शिव की भक्ति तो करते, लेकिन अर्थ नहीं समझने के कारण हर मनुष्य में भगवान ने कह दिया। यह तो बहुत गलत हो गया। तो गलत समझने से कैसे सद्गति होगी? दुखी मिलेगा ना। बहुत प्यार से भगवान को याद करता मनुष्य, परंतु मनुष्य ने कह दिया है कि सब में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं।
भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं ना, कहते हैं भगवान हम रक्षा करो। हाँ, कुछ बीमारी लग जाती है तो दुखी होके फिर भगवान से बहुत प्यार दिखाने लगते हैं। हाँ, क्योंकि लाचार हो गए ना, दुख आया तो भगवान याद आ रहा है अभी। तो बाबा कहते भी है, क्या कहते हैं, हाँ, मनुष्य ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे। सब में भगवान कहने से अभी किसके साथ प्रेम करेंगे, तो ऐसे बिछड़ गए भगवान से, इसीलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई रोगी दुखी आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, वह तुम्हें श्रीमद् दी होगी, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है, क्योंकि उसमें शब्द आए हैं कोई कोई, राइट, भगवान उवाच शब्द आया, मन मना भव मध्याजी भव, ऐसे थोड़े थोड़े शब्द अर्थपूर्ण है, इसलिए गीता का मान है। वैसे बच्चे तुम जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, जो अभी तुम्हें सद्गति का ज्ञान है, यही भगवान का सद्गति का गीत गीता है, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, वह श्रीमद् दी हो। भारत ही एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है, एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है, उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे, श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। बाबा 2-3 दिन से लगातार कृष्ण का और परमात्मा का फर्क समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो, अब भगवान कहने से एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती है ना, उंगली भी ऊपर की तरफ करेंगे। हाँ, श्री कृष्ण तो नीचे ही है ना तुम्हारे साथ। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना, इसलिए लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं और मुझे गॉड कहते हैं, लेकिन गॉड कौन है नहीं समझते। सभी धर्म गुरु भी उंगली ऊपर ही करते, फिर भी अर्थ नहीं समझते कि किसको दिखा रहे धर्म गुरु भी। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है कि वो मेरा माता पिता बंधु सखा गुरु शिक्षक सदगुरु है, मालूम पड़ गया ना अभी। तो बाबा कहते हैं तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वो भगवान बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी थाई चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने हैं तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए, मतलब तुम किसी व्यक्ति से ही कनेक्ट हो गए तो फ़ायदा नहीं होगा। निमित्त कोई भी हो, लेकिन तुम्हें तो परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा सिखा रहे हैं, तो तुम्हें तो ब्रह्मा से भी प्यार नहीं करना है, ब्रह्मा के तन में भी नहीं फंसना है, तो ब्राह्मणी तो फंसना ही नहीं है किसी के अंदर। नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है, जैसे कोई मुख्य आत्मा होती है जो चलाती है, कोऑर्डिनेटर होता है और सीनियर है, तो वो मुरली चलाते तो सब आएंगे, और वो नहीं है तो फिर बोलेंगे अरे वो तो क्या है, रोज ही उसको, वो तो हमारे जैसी ये साधारण है। तो फिर क्या हुआ, खुद का ही नुकसान किया, क्योंकि मुरली भगवान की चल रही है, किसी निमित्त आत्मा की बात नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे होता है, कोई कुछ कराता है सेंटर में भी, कोई बड़ी बहन कुछ क्लासेस वगैरह कराएगी, उसके अंदर कुछ होना रहे तो बोलेंगे अरे ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। और कोई समर्पित आने दो, या कोई मधुबन से आने दो, या कोई कहीं से बड़े आने दो, तो फिर टूट के आएंगे।
लेकिन सेंटर में ही अपने भाई बहनों में भी कितना हुनर है उसको ध्यान नहीं देंगे, उसको तो साधारण ऑर्डिनरी समझेंगे। बाबा यही दूर करा रहे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं है तो नशा उड़ जाए, ऐसे नहीं। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते हैं बच्चे कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सिंपल है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है तो पढ़ाई बहुत सिंपल है। कोई तो ब्राह्मणी भी गर्जे से अंधे लूड़े हो जाते हैं, समझते नहीं कैसे करें। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि कहते हैं वो अच्छी मुरली चलाती है, उसकी मुरली समझ में आती है, उसने अच्छा समझाया। लेकिन अगर ब्राह्मणी से जुड़े तो फिर भी सदगति से और बाप से तो दूर ही रहे ना फिर। इसलिए देखो ना यज्ञ का कमाल, यज्ञ 90 साल तक चला है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने तो 1969 में ही छोड़ दिया सबको, तभी भी यज्ञ चल रहा है। तो किससे? भगवान से कनेक्ट है, भगवान चला रहा है, कोई मनुष्य नहीं चला रहा है ये। तो इसीलिए बाबा भी समझाते मीठे बच्चों को, बच्चे देखो कोई कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते हैं कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सिंपल है ना। कई बच्चे तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूड़े हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। तो बाबा ने फिर गुरु शिष्य मतलब जिसे आजकल बहुत ही महाराज ये वो बैठे हैं ना भारत में, तो गुरु शिष्य तो संभालता ही है ना। तो बाबा कहते तुम्हें भी ऐसे तैयार होना चाहिए। हाँ, ऐसे लूड़े लंगड़े जैसे पूरा कारोबार बंद करके नहीं बैठना है, चलाना आना चाहिए, सेवा करना आना चाहिए, तो उतना ज्ञान योग धारणा भी करना है, ये भी उसके अंदर आता है। तो मीठे बच्चे ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को भी, तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। देखो पढ़ाई में स्टूडेंट भी नंबरवार तो होते ही है, यह भी पढ़ाई है। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए, तो खुद ही ऐसे सक्षम बनना है। ज्ञान योग धारणा करके ब्राह्मणी निमित्त चली गई तो भी सेंटर चलाना है। ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरे को भी आप समान कैसे बनाएंगे? हाँ, तो प्रजा कैसे बनाएंगे? यहाँ क्या बनने आए हो बाबा के पास? राजयोग है ना, राजा बनने आए हो तो तुम तो सेवा करने योग्य नहीं बनेंगे, धारणा भी नहीं करेंगे, योग भी पक्का नहीं है, ज्ञान भी नहीं समझा, हाँ जी भक्ति जैसे करते रहे तो तुम प्रजा भी कैसे बनाएंगे? फिर तुम पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठ समझाए। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं मीठे बच्चे, क्या पूछते बाबा? मीठे बच्चे, क्या पूछा बाबा ने? क्या पूछा होगा? बाबा पूछते हैं बच्चे सर्विसेबल बने हो ना? जी बाबा सर्विसेबल बने हैं। तो कोई भी नहीं निकलते हैं,
सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। काम धाम बहुत ज़्यादा है तो बाबा कहते सर्विस का मौका मिला, ऐसा मौका मिला तो अपनी ड्यूटी से भी छुट्टी ले लो। हाँ, सर्विस के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आया वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जी बाबा, जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वैसे सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। भगवान पढ़ाते हैं ना, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। वो गवर्नमेंट की सर्विस करोगे तो क्या होगा भले, एक जन्म के लिए कमाओगे और फिर क्या होगा। कोई कोई कहता है कि हम इतना कमाएंगे कि हमारी 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी। लेकिन भगवान कहता है बच्चे तुम इस पढ़ाई से इतना कमाओगे, इतना भाग्य जमा करोगे जो तुम्हारी 21 पीढ़ी खाएगी। तो लगाओ हिसाब अभी कौन सी पढ़ाई श्रेष्ठ है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, उस गवर्नमेंट से तो इस रूहानी गवर्नमेंट, ईश्वरी गवर्नमेंट, परमात्मा की पढ़ाई की कमाई बहुत ऊंची है। इससे मिलने वाला भाग्य भी ऊंचा है। सेवा से, ज्ञान योग धारणा से भाग्य मिलेगा। वो 21 पीढ़ी बैठ के खाएगी हमारी, और हम 21 पीढ़ी राजा भी बनेंगे, सर्व सुखों के अधिकारी। बाबा कहते विश्व के बादशाह बन रहे हो तुम, तो इतना नशा तो हमें चढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं बतला रहा है, स्वयं भगवान बता रहे हैं। सो बाबा कहते बच्चे, भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा, अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इस सेवा में लग जाए, परंतु नशा नहीं परंतु पूरा नशा चाहिए ना। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। बहुत सहज है। कलयुग अंत में इतने मनुष्य, करोड़ मनुष्य हैं। सतयुग में ज़रूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती है तब जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह से देह के सब संबंध छोड़, मामेकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं समझते हैं। योग का अर्थ एक भी मनुष्य ना जानते हैं ना समझते हैं। योग माना कनेक्शन, परमात्मा से मन बुद्धि का कनेक्शन करके उसके याद से, उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति से, ज्ञान गुण शक्ति से अपना स्वभाव संस्कार तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाना, ये है योग। तो मीठे बाबा ने कहा देखो बच्चे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं तुम्हें बाबा, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो भगवान किस लिए आए हैं? सतयुग स्थापन कर रहे हैं भगवान। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। तो महाभारत लड़ाई माना अभी ही इस पढ़ाई से ये भारत ही सर्वश्रेष्ठ महान सतयुग भूमि, स्वर्ग भूमि, वैकुंठ भूमि, विष्णु की भूमि बनता है। देवी देवताओं का राज्य यहाँ भारत भूमि पे ही शुरू होता है, इसलिए ये महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। सो बाबा कहते बच्चे, ये महाभारत लड़ाई बड़ी मशहूर है। ये लगती है तब जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए तुम्हें राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह से देह के सब संबंध छोड़, मामेकम याद करो तो पाप करते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना,
यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलता ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यही खेल है, लेकिन मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते, ना जानते। खेल बना हुआ है, भक्ति होती पहले शुरू, फिर ज्ञान है। अच्छा, फिर ज्ञान मिलता, ज्ञान फिर भक्ति फिर वैराग्य। ये खेल चालू है, ये चालू रहेगा। ये खेल बना हुआ है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा चिंतन कर सकते हैं कि ज्ञान, उसके बाद भक्ति और वैराग्य का क्या मतलब है। ये अभी का ज्ञान में आने के बाद ही इसका मतलब जानना है कि अभी हम ज्ञान प्राप्त करते तो उससे हमें सद्गति का राज्य मिलता, सतयुग, त्रेता, सुखी सुख। उसके बाद फिर भक्ति शुरू होती, द्वापर, कलयुग, और फिर इतना दुख पछाड़ता जो हमें पता चलता कि ये दुनिया का सुख जो है काग विष्टा समान है। कुछ भी हो, ये दुनिया का नाम मान शान कुछ भी हो, सभी ही दुख ही देते हैं। तो हम भगवान प्राप्ति के लिए तड़पते हैं, भगवान को पुकारते हैं। फिर संन्यास धर्म स्थापन होता, धर्म पिता ये धर्म स्थापन करते, उसके बाद संन्यास धर्म, उसके बाद भगवान आते हैं और हमें पूरा समझ देते कि बच्चे, जो तुम्हारा नहीं है उसके साथ तुम लगाव लगाते हो, उसके साथ तुम लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध में फंस जाते हो तो तुम्हारा विनाश होगा, तुम्हें दुख मिलेगा। तो हमें इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वैराग्य हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसका और भी गहरा चिंतन कर सकते हैं। अगर आपके पास भी श्रेष्ठ चिंतन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स के द्वारा सबको सुना सकते हैं, लिख सकते हैं और सबकी सेवा के भागीदारी भी बन सकते हो। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, बाप समझाते हैं। कौन समझा रहा है? स्वयं बाबा, सद्गति दाता भगवान समझाते हैं। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय, पावन दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, तुम अभी शिवालय, पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो। विकारी दृष्टि तुम्हारी जा ना सके एक दूसरे के ऊपर। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल, तमोप्रधान ही हो गई है। सबकी दृष्टि तमोप्रधान है ना, सबके संस्कार तमोप्रधान हो गए हैं। इसका नाम ही है, ये दुनिया का नाम क्या है? तो ये तो तमोप्रधान है। हाँ, इसका नाम ही है नरक। परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है, स्वयं को पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह देते हैं। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी ना, राजा ही थी। जैसे सुखी राजा उतना ही सुखी प्रजा थी। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक तुम बन जाएंगे। या तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह स्वयं तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा चाहिए, हाँ, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तो बच्चों में जो भी पुरानी आदतें है वह तुम्हें अभी छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पे है। ईर्ष्या कैसे होती है? किसी भी बाबा का बच्चे को एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या होती है। अरे ये तो क्या है, ये तो इसको तो हम जानते हैं, ये तो क्या है, इसका क्या सुनना है, चलो ऐसे। तो बाबा कहते ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है।
ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने, हम तो इनसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो इनसे सीनियर है, हम तो इनसे पढ़े लिखे हैं, हम तो बड़े बड़े कॉलेज डिग्री वाले हैं। ऐसे क्या 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 ईर्ष्या के बच्चों का नुकसान करती है, गिरा देती है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान कराती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में संस्कारों में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने, बस दूसरे दिन से मुरली में आएंगे ही नहीं। ऐसे आदतें पुरानी पड़ी हुई है बच्चों में, जिस कारण डिससर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वो अच्छी पढ़ाई, वो पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कह देते यह बहुत अच्छी है, यह पढ़ाई बहुत अच्छी है। जो जो बच्चे बाबा को पहचान चुके उनको पूछा है बाबा ने कि उनसे पूछा जाता है बच्चे वो पढ़ाई अच्छी है यह पढ़ाई अच्छी, तो तुरंत बच्चों ने जवाब दिया बाबा यह पढ़ाई का जन्मों जन्मों की कमाई इसमें है। यह पढ़ाई अच्छी है। शरीर छूटा तो भी आत्मा के साथ भाग्य ऐसे ही स्टोर होके चला जाता है, इसलिए यह पढ़ाई बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती, लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो बच्चों को मार खाए। बच्चे मार, पहले ये लौकिक, ये साकार मुरली है, तो पहले जब बाबा के पास कोई कोई जवानी में आ जाते थे, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है और आ गए तो बाबा के पास आके उनको साक्षात्कार हो जाता था। किसी को विष्णु का साक्षात्कार होता था, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार, सतयुग का देवी देवताओं का साक्षात्कार, किसी को आपने इष्ट देव का साक्षात्कार होता था ब्रह्मा को देख के, मम्मा को देख के। तो वो बच्चे जाने को तैयार ही नहीं होते थे। उनको अंदर से भासना होती थी कि मुझे जो चाहिए, मुझे भगवान मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। ऐसे ही मनुष्य के श्वासों का भरोसा नहीं है ना, और इधर की पढ़ाई कितनी भी पढ़ो, श्वास छूटते ही फिर खत्म हो पढ़ाई। तो कोई कोई बच्चे छोटे उम्र में ही इधर आके समर्पित होने का सोच जाते थे, लेकिन बाप अगर ज्ञान में नहीं तो मार पड़ती होगी। तो बाबा ने वो बात बताइए, क्योंकि बच्चों को तो भगवान की पहचान हो गई, लेकिन बाप ने नहीं पहचाना है, तो बाप तो नहीं जाने देगा ना। बाप तो कहेगा ये पढ़ाई पूरी करो, पहले नौकरी चाकरी करो, शादी करो, इसलिए प्रेशर लाएगा। और बच्चे तो शरीर छोटा है, लेकिन आत्मा ने तो अनेक जन्म का खेल खेला है, तो आत्मा ने तो तुरंत पहचान लिया भगवान को। ऐसे होता है ना। तो बाबा उसका उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब देखो बाबा अभी कोई आया है बाबा के पास और क्या कहते हैं बच्चे, बाबा हम इसी पढ़ाई में अपना टाइम देंगे, मतलब सेवा में, ज्ञान योग धारणा में लग जाएंगे। हाँ बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती लौकिक पढ़ाई में, लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। फिर कई बच्चियाँ कमज़ोर भी होती है, समझना चाहिए ना। इस पढ़ाई से हम महारानी बनेगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेगी। यह तो पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। तो ये भी अभी की बात नहीं है, ये है 90 साल पुरानी बात। अभी तो नौकरी करके भी सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ईश्वरी पढ़ाई भी पढ़ते हैं। हाँ ये पहली की बात है। यज्ञ बनना था, जिनको भाग्य था यज्ञ में डायरेक्ट आके सेवा करने था, उनके टाइम ऐसे परिस्थिति आई थी। अभी तो कितने सारे सेंटर है जो नौकरी करके ही चल रहे हैं, नौकरी बिक्री सब अपने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ईश्वरीय पढ़ाई में भी नंबर 1 जा रहे हैं सब भी। तो मीठे बच्चे को बाबा कहते बच्चे, अब बाप कहते हैं क्या तुम सर्वगुण संपन्न थे। बाबा सुदर्शन चक्र घुमा रहे, कैसे अभी निर्गुण बन गए, इसलिए गाते भी है ना। क्या गाते भगवान के सामने जाके, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। सो बाबा कहते बच्चे, अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तम प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो,
भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर का भी नहीं है। भारत सोने की चिड़िया माना सोने के महल थे, इसलिए स्वर्ग में थे। हाँ, अभी तो ठिक्कर का भी नहीं रहा ठीक से। भारत 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इंसॉल्वेंट बन गया। तुम जानते हो, हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक है। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं। तो चोटी से पकड़ना सहज है ना, क्योंकि पूरे तमोप्रधान बन गए हो, तो कुछ बचा ही नहीं, डूब गए हो। केवल ऊपर में माथे पे थोड़ी चोटी दिख रही माना, उतना तो भगवान तो कैसे निकालेंगे भगवान। इसीलिए तो ब्राह्मणों को निशानी दिखाते दुनिया में भी चोटी। और चोटी एक दूसरा भी है कि चोटी माना भगवान की याद थोड़ी बची है, थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, उसी आधार से भगवान फिर ऊपर खींचते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, गीत भी सुना ना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक है। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते तमो प्रधान भ्रष्टाचारी एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को बाप ने चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। निकलते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह ही नहीं है। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो, बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसा पाया, फिर 84 जन्मों कैसे लिया। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं। गुड़िया माना जिसका मंदिर बनाया है, उसकी बायोग्राफी नहीं जाना, वो कब थे, क्यों इनका मंदिर बनाना है, कुछ भी नहीं जाना। तो जैसा गुड़ियों का ही खेल हुआ ना। जैसे देखो, अभी भी महात्मा गांधी जी का हमने पुतला बना दिया, तो उनके बारे में हमारे बच्चों को नहीं बताया, तो उनको कुछ भी नहीं मालूम, वो तो पत्थर ही समझेंगे ना। हाँ, पत्थर का मूर्ति स्टैचू समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, भले बिरला ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, लेकिन क्या फर्क, फायदा तो पता तो नहीं है ये कौन थे, कैसे थे, कब थे। तो जैसे गुड़िया बना लेते हैं, वो छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी बड़ी गुड़िया बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे गुड़िया बनाते, मट्टी की खेलते हैं और फेंक देते हैं, क्योंकि उनको अर्थ नहीं पता। वैसे ही वो छोटी छोटी गुड़िया और ये फिर बड़ी मूर्ति मंदिरों में सुंदर सुंदर गुड़िया बनाते हैं, अर्थ नहीं जानते, तो गुड़िया ही हो गई ना। चित्र बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन उनका ऑक्यूपेशन न जानने से तो क्या हो गया, गुड़िया की पूजा हुई ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने हमको इतना साहूकार सतयुग का मालिक बनाया था। अब तुम देखो कितने कंगाल बन पड़े हो। हाँ, एकदम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा बदले की भावना से कितने दुबन में फंस गए थे। हाँ, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे तुम ही, सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं, क्या कहते हैं भगवान के लिए, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। लेकिन ये तो तुम्हारा गायन भगवान के ऊपर लगा दिया। तुम पूज्य थे, तुम देवी देवता थे, तुम सत्व प्रधान थे, तुम ही मनुष्य जन्म लेते लेते, जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते, बैटरी में जो भाग्य था आत्मा में, वो खाते खाते ऐसे उतरती कला में तुम प्रधान बन गए। तुम पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बन गए। आप ही सुख देते हो, ऐसे भगवान के लिए गाते हैं भक्त। क्या गाते हैं भक्त लोग, भगवान के लिए कह देते हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं, अर्थ नहीं जानते। तो इस सुख का सागर कभी दुख दे सकता है क्या? नहीं। दुख क्यों आया? अगर दुख देता तो उसमें क्यों पुकारते हो दुख में? फिर
वो सुख देता है इसलिए पुकारते हो ना। हाँ, इसका मतलब गाते हैं अर्थ नहीं समझते। दुख आया क्यों, दुख से दूर करता कौन है, ये भी नहीं समझते, केवल गाते हैं। या भी कुछ भी दुख आया, रोग शोग आया तो पहले बोलते भगवान बचा ले, भगवान मेरी रक्षा कर। अगर वो दुख देने वाला होगा तो कैसे पुकारते। वो केवल सुख का दाता है। दुख हमारे कर्मों से आता है, वो भी वो समझाता है। हाँ, उससे कैसे पार करना है उसके सारे रास्ते वो बताता है, लेकिन वो जानने के लिए फिर टाइम नहीं है। फिर बाबा ने कल भी मुरली में बोला, परसों भी बोला कि 7 रोज 1-1 घंटा आके जब तक तुम भगवान से कनेक्शन की विधि नहीं जानोगे तुम कुछ नहीं पाओगे। तो बाबा कहते बच्चे बस कह देते हैं, आप ही भगवान को ही बोलते तू ही सुखदाता तू ही दुखदाता। भगवान को कहते सब कुछ आप ही करते हो, बस इसी गाने में मस्त हो जाते तो और ही दुखी हो गए हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते, कहते हैं। फिर क्या कहते हैं ऊपर से, परमात्मा के लिए भगवान के लिए भी कह दिया और आत्मा के लिए भी कह दिया। क्या, आत्मा को कहते हैं आत्मा निर्लेप है। हाँ, आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है, आगे जाके फिर क्यों किसी को दुख है और किसी को सुख है। आत्मा कर्मों का लेप से लेके जाती है। हाँ, आत्मा निर्लेप क्यों है, शरीर लेके नहीं आती, शरीर लेके नहीं जाती इसलिए, लेकिन आत्मा कर्मों का हिसाब किताब लेके जाती है। नहीं तो आगे जन्म का कैसे डिसाइड होगा, कैसे किसकी मम्मी कौन बनेगी, कैसे कितना सारा ड्रामा ही बिगड़ जाएगा ना आत्मा निर्लेप हो जाएगी तो बाबा कहते बस गाते हैं, भगवान के लिए भी गाया, फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मजे करो, शरीर को लेप से लगता है और वो गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहे सो खाओ, कुछ नहीं समझते हैं, क्या क्या कर देते भक्ति के नाम पे, क्या क्या फैशन है। बस जिसने जो रिवाज डाला बस वो भक्ति के नाम पे चला पड़ता है। अब बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस दुख के विषय सागर से, ये ज्ञान रत्नों को पी के चलो शिवालय में। सत्ययुग को सिर सागर कहा जाता, ये दुनिया कलयुग को विषय सागर दुख सागर कहा जाता। यह विषय का सागर है, तुम सभी काम क्रोध लोभ मोह माया में फंस गए हो, ये विषय सागर है। बाबा तुम्हें ज्ञान दे के अब सिर सागर में ले जाने, सतयुग में ले जाने आया है। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन को तुमने बुलाया है। चित्र पर समझाया जाता है ना, मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 का वृत्तांत समझाया है। इतनी सहज बातें भी किसी के समझ में नहीं आती है तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं तो ये क्या देवपद पाएंगे। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है क्या, तमो प्रधान मनुष्य के ऊपर बार बार ज्ञान की फवारे डालना। माना भ्रमरी जिस तरह से कीड़े के ऊपर भू भू कर कीड़े को भी आप समान फूल पाखरू ऐसा बटरफ्लाई बनाती है, वैसे तुम ब्राह्मणों का भी कर्तव्य है कि तमो प्रधान मनुष्य के ऊपर, अज्ञानी मनुष्य के ऊपर, जिनकी ज्ञान की तीसरा नेत्र नहीं खुला है, जो तभी भी ये सारी चीज़ें प्रकृति की है, परमात्मा की है, उसको भी अपना बना के काम क्रोध लोभ मोह माया में फंस गए, उनको बार बार ज्ञान के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, संकल्प के द्वारा, मनसा के द्वारा, सारे द्वारा सेवा उनकी करते रहो, ज्ञान की भूभू करो। बाबा ने हमारा कर्तव्य बताया ब्राह्मणों का, तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना है, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है। बाबा ने इसको सड़ा हुआ क्यों कहा है, क्योंकि ये विकारों से पैदा हुआ है और ये दुख देता है। जानवर की खाल भी काम आती है, मनुष्य की तो खाल भी काम नहीं आती है, वो तो सड़ के कीड़े ही पैदा करती। इसलिए बाबा ने इसका थोड़ा कड़े शब्दों में, ताकि हम देहाभिमान से निकले। हमें देह का अभिमान कितना हुआ है ना, हम देह के साथ जुड़े हुए चीज़ों में फंस गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो ज्ञानी तो आत्मा, क्या जानते हैं, तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको तुम्हें छोड़ना है, तो इसमें ममत्व नहीं रखना है।
ये दुनिया भी पुरानी है ना, शरीर भी पुराना है। ये छोड़ अभी नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। यह पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है। जल्दी से जल्दी दुख का खत्मा होना है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। सागर की एक ही लहर आई तो सारे बिल्डिंगे वगैरह सारी चकाचौंध डामाडोल हो जाएगी। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलामिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदत है उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिल कर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इस पुराने दुखी सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह सत्य ज्ञान की भूबू सबके ऊपर कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में तुम्हें लग जाना है। वरदान, मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। वरदान लेते, मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। इतना सुंदर है वरदान। मनुष्य दुनिया में मनुष्य भगवान को कहते मुक्ति दे मुक्ति दे मुक्ति दे, लेकिन मुक्ति मतलब क्या, उसकी परिभाषा बाबा समझाते अभी वरदान में कि मनसा बंधनों से मुक्त। अतीन्द्रिय कर्म माना, अतीन्द्रिय कौन है, आत्मा क्या अंदर की कर्म इंद्रिय कौन सी है, मन बुद्धि संस्कार। हाँ, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। वरदान का विस्तार, अतीन्द्रिय सुख में झूलना माना मन में शांति और शक्ति का आनंद अनुभव करना। अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसे आत्मा अभिमानी के वश दूसरे का ही दोष सोचते रहती है। उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसे खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उसी बीज में भरते रहना। बीज स्वरूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति भी तुम्हारे अंदर जमा हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, शिव बाबा सदा याद है। शुक्रिया।